आज SGPI की तरफ से ये प्रोटेस्ट है जो हमने यहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट तिम्मापुरी सर्कल से हमारी नॉर्थ की MLA फ्रॉम कांग्रेस कनीज फातिमा के घर तक तय किया है। गुलबर्गा नॉर्थ में हम सब मिलकर के कांग्रेस को जीता है या कनीज फातिमा को जीता है। इनका फर्ज बनता है कि हमारे इश्यूज के ऊपर बात करें, हमारे तकलीफों के ऊपर बात करें। अगर नहीं बात कर सकते तो MLA कुर्सी छोड़ना है। बहुत सारे लोग हैं बात करने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो इश्यूज के ऊपर काम करने वाले। अगर आप हमारे बारे में बात करने के लायक हैं और काबिल हैं तो आप उस जगह पर बैठिए, हम आपके बैकिंग करेंगे। यह आज नहीं, पिछले कई जमानों से हम ये कह रहे हैं कि अगर आप माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स के बारे में अगर आप बात कर सकते हैं तो उस पोस्ट पर जहां पर आपको इज्जत और विकार हमने अता किया है जमहूरियत के अंदर, अगर वो इज्जत और इसके लायक अगर नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ करके उतरिए। कोई और जाएगा, कोई और बात करेगा। हम ये देख रहे हैं कि 9 ऐसे माइनॉरिटी के मुस्लिम MLA जो मुसलमानों के वोट पर आकर आज कुर्सी पे बैठे हैं, अब ऐसा मालूम होता है वो अंधे, गूंगे और बहरे हो गए हैं। अभी तक एक भी ऐसा माइनॉरिटी का इशू नहीं है जिसके ऊपर बात करना तो दूर की बात है, एक स्टेटमेंट भी पास नहीं किया जाता। ठीक है, आप हिजाब का मुद्दा लीजिए, माइनॉरिटी के बजट का मुद्दा लीजिए। आपके जीतने के बाद टोटल पूरा गुलबर्गे के अंदर मुसलमानों का लीडर कौन है बोले तो कोई भी नहीं है। किसके पास जाना बोले तो प्रियंक खरगे साहब के पास जाकर ठहर के क्या भी रिक्वेस्ट रहा तो उनके पास करना। तो फिर वैसा रहा तो आप कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है, आप कुर्सी को रेजिग्नेशन देना है। और मेरी एक बहन हिजाब पहनती है और वो हिजाब वाली बहन दूसरी बहनों के कन्नड़िगा बहनों के बारे में ये सुनती है कि उसके कई मर्द थे, एक मर्द को मोदी जी ने कन्वर्ट करवाया। तो शर्म की बात है, उसने क्यों एहतजाज असेंबली के अंदर नहीं किया, क्यों उसने एहतजाज को लीड नहीं किया, क्यों उसने जाकर के केस नहीं दर्ज करवाया। मैं उस बहन से पूछता हूँ, तुमको हमने वो विखार दिया था, तुम्हें वो मकाम और मर्तबे पर बिठाया था, वो पोजीशन पर हमने लाया तो तुम्हें इज्जत दिलाई थी हमने समाज में, और हमने ये साबित कर दिया कि सेकुलरिज्म का जो बुनियाद होती है वो गुलबर्गा के अंदर हमने बुनियाद को बताया कि हम हमारी वुमेन्स को भी हम वो मकाम अता कर सकते हैं। तो तुमने क्यों अपनी बहनों की रक्षा के लिए चुप्पी साधी रखी, क्यों तुमने असेंबली के अंदर क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं तुमने कंप्लेंट और केस क्यों नहीं दर्ज करवाया, क्यों तुम अपने कैबिनेट के अंदर या अपने मिनिस्ट्री लेवल में उस बात को क्यों नहीं चलाई। मेरा क्वेश्चन मोहतरमा कनीज फातिमा जो मेरी से ईमानी बहन है और वो मेरी यहाँ की MLA भी है, बीइंग एन रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ गुलबर्गा, बीइंग एन अपोजिशन लीडर, मैं आपको ये जताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप नहीं बोल सकती है तो आप अपनी कुर्सी से उतरिए, मासलाम करिए, किसी और को बिठाया जाएगा और वो काबिल होगा और हमारी बहनों और हमारे हर कन्नड़िगा के बारे में बात करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ताल्लुक से आप बात करिए, अगर आप बात नहीं कर सकते तो रेजिग्नेशन दीजिए। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले एक संघी जो है वो मुसलमान औरतों के खिलाफ एक गलत बयानबाजी करता है, कम्युनल हेट फैलाई जाती है, हेट स्पीचेस दी जाती हैं, यहाँ तक कि कम्युनल मर्डर भी हुआ है, लेकिन कोई इसके ऊपर ना तो बात हो रही है ना ही लॉ एंड ऑर्डर हमें दिखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारा सवाल है उन 9 मुस्लिम MLA से जो मुसलमानों का वोट खाकर कुर्सी पे बैठे हुए और उनकी हक मार रहे हैं, उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारी SGPI इसको कंडम करती है और हम कहते हैं शर्म की बात है, शर्म करो ये 9 MLA मुस्लिम्स जो बैठे हुए हैं कि तुम अपनी माइनॉरिटी का वोट लेने के बाद उनके लिए मुंह नहीं खोलना चाहते हो, बहुत ही शर्म की बात है। और ये भी देखो आप, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद MLA मैडम की एक ऑफिस नहीं है गुलबर्गा नॉर्थ में, एक ऑफिस नहीं है। पब्लिक कहाँ जाना, घर को है बोले तो मैडम कहाँ है बोले तो बेंगलुरु में है, घर को है बोले तो मैडम कहाँ है बोले तो बेंगलुरु में है। और अपोजिशन लीडर्स वो भी गुलबर्गा में एक ऑफिस नहीं है और कोई अपोजिशन लीडर्स काम नहीं कर रहे, लेकिन SGPI 12 महीने और 365 दिन आवाम के लिए काम कर रही है। आप कांग्रेस पार्टी से ना डरिए, ये छोटे खरगे बड़े खरगे से ना डरिए, आप आवाज लगाइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप हमारे बारे में बात नहीं करेंगे तो आपको कुर्सी से हटाने की भी ताकत हम लोग रखते हैं। जब कोई भी लिंगायत इश्यूज के ऊपर अगर लिंगायत MLA बात करता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, दलित इश्यूज के ऊपर दलित MLA बात करता है तो उसकी वाहवाही हो जाती है, OBC MLAs के ऊपर अगर कोई जुल्म ज्यादती होते हैं उनके इंसाफ के लिए अगर OBC MLAs बात करते हैं तो उनको तारीफ किया जाता है। ये जो दोहरा नीति जो मुस्लिम इश्यूज के ऊपर अगर मुस्लिम MLA अगर कोई बात करे या कोई भी बात करे उसको हेट माना जाता है, उसको क्राइम माना जाता है, उसको एंटी पार्टी माना जाता है।
ये दोहरी नीति किस लिए? मैं सवाल कांग्रेस की सरकार से पहले इन मुस्लिम एमएलए से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी गैरत मर गई है जो हजारों की तादाद में मुसलमानों के वोट लेकर के, आदिवासियों के वोट लेके, मुसलमानों के, सेकुलर के वोट लेकर के उनके बारे में जब बात करने की बात करते थे, वो एजेंडाज बताते थे, वो मैनिफेस्टोज बताते थे, वो किधर चला गया? क्या माइनॉरिटीज तुम्हारे घर का एक टिश्यू पेपर है जो तुम अपनी मनमानी के हिसाब से वोट करवा लोगे और उन्हें डिग्निफाइड लाइफ नहीं दे सकोगे? जो खमरुल इस्लाम साहब के पास जो दिलेरी थी, जो शेरगापन था, वो पन मोहतरमा कनीज फातिमा के पास नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं मोहतरमा कनीज फातिमा जी, प्रियंक खरगे खमरुल इस्लाम साहब के सामने ठहरने की या तो बैठने की ताकत तक नहीं रख सकते थे, बैठने की भी ताकत नहीं रख सकते। खुद जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो भी कभी खमरुल इस्लाम के खिलाफ बात करने की ताकत भी नहीं रख सकते थे। मैं मोहतरमा कनीज फातिमा जी से पूछना चाहता हूँ, हिजाब के बारे में आप आकर बयान दिए, कौन ऑफिस में रोक रहा आपको ये हिजाब पहनने के वास्ते? कौन रोक रहा आपको ऑफिस में जाने के वास्ते हिजाब पहनकर? स्कूल की बात है यहाँ पर, आप बात करिए, आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हम खमरुल इस्लाम के साथ भी खड़े हुए थे जब उन्होंने आवाज लगाए कौम और मिल्लत के ताल्लुक से, जब हम उनके साथ खड़े। 10,000 करोड़ का माइनॉरिटी का बजट आपने वादा किया, आपने दिया कितना? 2,200 करोड़ दिया, लेकिन ग्राउंड पे दिसंबर के एंड तक हम जब चेक कर रहे हैं सिर्फ 200 करोड़ हमारे को दिए हैं। 200 करोड़ मतलब कितना? सिर्फ 10% दिए हैं। मतलब क्या होता है, जब 10,000 करोड़ बोलकर 2,000 करोड़ देते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे सिर्फ 200 करोड़। सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप का, माइनॉरिटीज का, खाली एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है। हम मुसलमान एमएलए को जो वोटर डाले हुए हमारे जो उलमाए कराम, इंटेलेक्चुअल्स, पब्लिक खुश हो रही है खाली क्या देखकर? ये नोटिफिकेशन देखकर, एडवर्टाइजमेंट देखकर। लेकिन जमीनी सतह पे सिर्फ 10% हमें बजट दिया है। और मोहतरमा कनीज फातिमा जी, 6 महीने हो गया आप इलेक्शन जीत कर, एक 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम की एक मीटिंग नहीं करे आप, डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटी मीटिंग नहीं करे आप, फिर क्या फायदा? ये नाली गटर रोड का काम छोड़ दियो। कॉर्पोरेटर कई के वास्ते जीते? कॉर्पोरेटर खाली कमीशन लेने के वास्ते जीते क्या? उनको काम लगाओ। तुम्हारा काम क्या है? हमारा रिप्रेजेंटेशन करना, असेंबली में बात करना। शाहबाद के अंदर वार्ड नंबर 25 का एक बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन के अंदर कांग्रेस वालों ने किसको सीट दिया ये गुलबर्गा में किसी को नहीं मालूम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये प्रियंका खरगे साहब कौन सी पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि मीडिया में बैठकर एक अलग बैठ देते हैं और जब बात आती है काम करने की तो तब अलग करते हैं। उसको जाकर आप देखिए, एसडीपीआई के खिलाफ लड़ाकर जिताने के लिए एक कैंडिडेट कांग्रेस वालों को नहीं मिला था, वो जाकर किसको टिकट देते हैं? जो इनके अब्बा मल्लिकार्जुन खरगे साहब जो एमपी इलेक्शन में जो लड़े थे, उन्होंने हारने के बाद अटम्बम उड़ाया है, वो शख्स को टिकट दिए हैं नो। और दूसरी बात, मत्तेमुड़ जो बीजेपी का रूरल का एमएलए है, वो जीतने के बाद अपने घर के पास अटम्बम उड़ाता के खुशी मनाता है। तो ये प्रियंका खरगे साहब उसको बुलाकर कांग्रेस की सीट दिलाकर जिताते हैं, वहाँ पर सेकंड पोजीशन पे एसडीपीआई आती है। यानी कि इनको समझ में आ रहा है आने वाले टाइम से एसडीपीआई से बहुत ज़्यादा खतरा है और आपको खाली ये इनडायरेक्ट सिग्नल्स दे रहे हैं। ऐसे आपके काले कांड जो है संघ परिवार के साथ मिलकर इंटरनल जो करते हैं, उसका और बहुत सारा चिट्ठा हमको बोलने मत लगाइए। अगर आप ये बोलने पर मजबूर करेंगे, वो मल्लिकार्जुन खरगे को भी नहीं छोड़ेंगे, प्रियंका खरगे को भी नहीं छोड़ेंगे, और ये 9 एमएलए जो हैं मुस्लिम एमएलए ना इनको छोड़ेंगे। हम इनको आज इजीली एक वार्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को कुछ पाबंदी है, हम आपको एक अच्छे दायरे में आपको समझाएं। ये लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले दिनों में और बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उससे ज्यादा जो मुस्लिम एमएलए की जो खामोशी है, आपको हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है। जब लिंगायत इश्यूज के ऊपर, ओबीसी इश्यूज के ऊपर, दलित इश्यूज के ऊपर उनका रिप्रेजेंटेशन उनके लीडर्स करते हैं, तो तुम्हारे को क्या हुआ है? तुम्हारी जबान को क्या हुआ है? इतना डरपोक क्यों है? क्या आपको बी फॉर्म नहीं मिलता बोलकर? आपको राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई बोला, सोनिया गांधी के ऊपर बोला, तो आपको तिल मिलाती। माइनॉरिटी के जो चेयरमैन है या माइनॉरिटी के जो लीडर्स है कांग्रेस में, सोनिया गांधी को बोल सकते प्रोटेस्ट निकलते। तुम्हारी माँ बहन के बारे में इतनी गंदी बात करा, शर्म होना चाहिए माइनॉरिटी लीडर्स को। अब तक कुछ नहीं बोले, और वो आदमी को गवर्नमेंट एफिडेविट देती है, गवर्नमेंट का लॉयर बोलता है कि हमारा इरादा नहीं है इनको अरेस्ट करने का। तो फिर आईपीसी सेक्शंस क्यों डाले हैं?
नॉन अवेलेबल सेक्शंस क्यों डाले हैं? मजाक उड़ाने के लिए। आपको जो लाखों लोग जो फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, हिजाबी क्वीन के नाम से फॉलो करते हैं, आपको ये बैठकर नाली और रोडे का काम करने के वास्ते फॉलो नहीं करते, ये आप मत भूलो आप। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट करे, 55 लाख लोग वोट करे कांग्रेस को, मुसलमान। थोड़े दिन पहले सिद्धरामैया साहब बुरखा के ऊपर बात करें, हम बुरखा निकाल रहे बोले, हाईकमांड से वहां से क्या नोटिस आया कि वहां से क्या फटकार पड़ी कि यू टर्न लिया हुआ 24 घंटे के अंदर। ये शर्म आना चाहिए सिद्धरामैया गवर्नमेंट को और पूरी गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। क्या 1 करोड़ माइनॉरिटीज, क्या 1 करोड़ मुस्लिम्स कन्नड़ी का नहीं है? क्या हम भारत के वासी नहीं है? हमारे बारे में बात करना जुर्म क्यों है? हमारे इश्यूज के ऊपर बात करना क्राइम क्यों है? हमारे इश्यूज के ऊपर बात करना कम्युनल क्यों हो जाता है, जबकि सबके ऊपर बात करते हैं? हम क्या कुछ ऐसे डिमांड कर रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आप जो मैनिफेस्टो में बोला है उसी को बात कर रहे हैं। जो खरगे के चापलूसी करने वाले लीडरान, ये लोग जब तक कमरुल इस्लाम साहब जिंदा थे उस वक्त ये लोग कमरुल इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे थे। आज वो लोग मैडम के साथ ठहर कर यहाँ पर आकर मुसलमानों के वोट मांगते हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डिमांड पूरे, खासकर 9 जो मुस्लिम एमएलएज हैं, आपको वोट, आपको हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है विधानसभा में बेंगलुरु के। आपको इसलिए भेजा है कि हमारे लिए बात करें, ना कि पार्टी के चमचागिरी करने के लिए आपको नहीं भेजा है, पार्टी की गुलामगिरी करने के लिए नहीं भेजा है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपसे डिमांड करती है कि आप लोग हमारे इश्यूज के ऊपर बात करें, अपनी गवर्नमेंट में, अपनी कैबिनेट में बात करें। क्या बोले थे कि पहले कैबिनेट में 2B रिजर्वेशन के ऊपर हम वापस लेंगे, जो 4% रिजर्वेशन देंगे बोले। कम से कम 10 से 12 कैबिनेट मीटिंग्स हुए, 6 से 7 महीने वापस लेने की दूर की बात, एजेंडे तक में बात नहीं करें आप। ऐसे आप गूंगे और बहरे सरकार है, ऐसे गूंगे और बहरे एमएलएज हैं। तो एसडीपी डिमांड करती है कि आप अपना मुंह खोलना है। कांग्रेस नहीं तो नहीं, हम आपके साथ हैं, कर्नाटक की आवाम आपके साथ है। पूरे 9 मुस्लिम एमएलएज को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं। आप बात कीजिए, आप हमारे इश्यूज के ऊपर बात कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे। सिर्फ कांग्रेस के ऊपर दम पे आप नहीं रहना है, आप हमारे इश्यूज के ऊपर बात करना है। एसडीपी का यही डिमांड है। शुक्रिया।